व्यक्तिगत आयकर 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति निर्धारितों के लिए कराधान की मौजूदा दर को 10% से घटाकर 5% करना। भारत के किसी नागरिक के लिए जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक या 80 वर्ष से कम हो, उसके लिए व्यक्तिगत कर सीमा 3 लाख तक की छूट दी जाएगी। इसी तरह से 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को आयकर में छूट सीमा 5 लाख रुपये है। जिन व्यक्तियों की वार्षिक कर योग्य आय 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच है, उन पर देय कर का 10% अधिभार। रुपये कहाँ से आती है? तो विभिन्न पूंजी, उधार और अन्य देयताएं। समसामयिक अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने उड़ीसा के तट पर मौजूद अब्दुल कलाम द्वीप से 6 फरवरी 2018 को स्वदेशी तौर पर विकसित अणु सक्षम अग्नि आई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारतीय सेना के सामरिक बल कमांड द्वारा आयोजित किया गया था। भारत के अग्नि 1 की दूरी है। अग्नि 1 जो है मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज है 700 से 1250 किलोमीटर। परिचालन में है ये। अग्नि 2 है मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल 2000 से 3000 किलोमीटर, ये भी अभी प्रचालन में है। अग्नि 3 जो है वो मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 3500 से 5000 किलोमीटर। अग्नि 4 जो है मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 3000 से 4000 किलोमीटर के बीच में है। और अग्नि 5 जो है वो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 5000 से 8000 किलोमीटर के बीच में है। और अग्नि 6 जो है वो 8000 से 10000 किलोमीटर के बीच के रेंज है। ये विकास के तहत है, अभी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। आम बजट 2018-19। भारतीय रेल केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2018-19 का आम बजट 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत किया। आम बजट 2018-19 में भारतीय रेल से संबंधित निम्नलिखित घोषणाएं की गई थी। रेल के सभी नेटवर्क ब्रॉडगेज में बदले जाएंगे। 25,000 स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ियां लगेगी। देश में अब सिर्फ बड़ी लाइनों पर ट्रेन चलेगी। सभी स्टेशनों पर वाईफाई लगेंगे। मुंबई लोकल का दायरा बढ़ाया जाएगा। 600 स्टेशन को आधुनिक बनाए जाएंगे। देश में हेलीपैड और हवाई अड्डों का जाल बिछेगा। देश में 5 गुना एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। मुंबई में 90 किलोमीटर की पटरी का विस्तार होगा। 3600 नई लाइन बिछाई जाएगी। अगले 2 साल में 4267 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को पूरी तरह खत्म किए जाएंगे। बेंगलुरु में उपनगरीय रेल अवसंरचना के लिए 1700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 12,000 वैगन, 5160 कोच और 7,000 लोकोमोटिव तैयार किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में सभी 11,000 ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। रोजर फेडरर ने 20वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता। रोजर फेडरर ने 28 जनवरी 2018 को ऑस्ट्रेलियन ओपन के खिताबी मुकाबले में क्रोएशिया के मारिन सिलिच को हराकर अपने करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। इसी के साथ वह 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। आंचल ठाकुर स्काइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय। आंचल ठाकुर स्काइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गई हैं। साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्काई में भारत का यह पहला पदक है। आंचल ठाकुर ने तुर्की में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्काइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत लिया। आंचल ठाकुर ने अल्पलाइन एडर 3200 कप टूर्नामेंट में यह पदक अपने नाम किया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात उत्पादक देश बन गया है। भारत ने कच्चे इस्पात उत्पादन के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। चालू साल के पहले 2 माह में भारत का इस्पात उत्पादन
1.45 करोड़ टन रहा है। भारत पिछले 5 साल से इस्पात उत्पादन में चीन, जापान और अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर चल रहा था। विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार जनवरी-फरवरी में भारत के इस्पात उत्पादन में वृद्धि की दर सबसे अधिक यानी 6.7% रही। इस दौरान वैश्विक वृद्धि सिर्फ 0.6% रही। वैश्विक उत्पादन 12.76 करोड़ टन रहा। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 प्रमुख तथ्य। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 29 जनवरी 2018 को आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2019 के दौरान जीडीपी के 7 से 7.5% तक के बढ़ने का अनुमान जताया। पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था के प्रमुख सुधार किए गए थे। 1 जुलाई 2017 को माल और सेवा कर जीएसटी शुरू किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में 7 से 7.5% रहेगा। आर्थिक वृद्धि के दर कच्चा तेल में बढ़ती कीमतें चिंता का विषय है। जीएसटी, बैंकों के पूंजीकरण, एफडीआई नियमों में ढील और ऊंचे निर्यात की वजह से चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था की रफ्तार पकड़ी है। वित्त वर्ष 2018-19 में कृषि, शिक्षा और रोजगार पर फोकस रहेगा। इसके अलावा जीएसटी को भी ठीक तरीके से स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु और गुजरात ऐसे राज्य जहां सबसे बड़ी संख्या में जीएसटी पंजीकरण कराए गए हैं। यूपी और पश्चिम बंगाल में नए करदाताओं के पंजीकरण में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय इतिहास में पहली बार 5 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में 70% निर्यात रिकॉर्ड हुआ है। भारत का अंदरूनी व्यापार भी काफ़ी बढ़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2017-18 में राजकीय कोष घाटा 3.2% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2016 से 17 में भारत में 275.7 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण में अप्रैल-दिसंबर 2017 के दौरान निर्यात में 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग द्वारा मेथनॉल इकोनॉमी फंड स्थापित करने की योजना। सरकार की थिंक टैंक नीति आयोग ने 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ मेथनॉल इकोनॉमी फंड की स्थापना करने की योजना बनाई है। इसका लक्ष्य इस निधि के माध्यम से स्वच्छ ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है। नीति आयोग का उद्देश्य उच्च राख वाली कोयले को मेथनॉल में परिवर्तित करके ईंधन का उत्पादन करना है और इस तरह के एक संयंत्र को कोल इंडिया के सहयोग से स्थापित करना है। मेथनॉल इकोनॉमिक फंड का उपयोग मेथनॉल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, जो कि सुरक्षित, सस्ता और प्रदूषण मुक्त है। आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2018। भारतीय टीम के उप कप्तान शुभम गिल को 3 फरवरी 2018 को संपन्न आईसीसी अंडर-19 विश्व कप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इस दिन भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर न सिर्फ यह खिताब जीत लिया, बल्कि यह खिताब 4 बार जीतने वाला पहला देश का रुतबा भी हासिल किया। शुभांगी स्वरूप भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी। 22 नवंबर 2017 वह बरेली, उत्तर प्रदेश के रहने वाली है। इसके अलावा नई दिल्ली की आस्था सेगल, पुडुचेरी की रूपा ए और केरल की शक्ति माया एस को नौसेना का नेवल अपार्टमेंट इंस्पेक्टोरेट शाखा में पहली महिला अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। दिया मिर्जा पूर्व मिस इंडिया पैसिफिक एवं प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री, भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की सद्भावना दूत नियुक्त। 29 दिसंबर 2017 वे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार 2017। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का वर्ष 2017 का यह पुरस्कार संयुक्त रूप से वरिष्ठ सैम राजप्पा एवं शरत मिश्र को प्रदान किया गया। गिफ्ट मिल्क। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा मुफ्त दूध वितरण का कार्यक्रम गिफ्ट मिल्क का लातेहार, झारखंड में शुभारंभ 21 नवंबर 2017। इस योजना के तहत 5 से 15 वर्ष की आयु के सरकारी स्कूल के मध्यंतर बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध सप्ताह में 5 दिन मध्याह्न भोजन के साथ प्रदान किया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार वर्ष 2017-18 को निरोग बाल वर्ष के रूप में मनाएगी। जोहार योजना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जोहार योजना जोहार झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ का शुभारंभ 15 नवंबर 2017 परियोजनांतर्गत उन्नत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं लघु वनोपज आधार रहित उत्पादों में गुणवत्ता में वृद्धि की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित यह योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। थैंक यू।